हाँ जी बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से, बड़ा ही अच्छा डाउट है। करंट के हीटिंग इफेक्ट से आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए क्या है। देयर आर टू सेपरेट क्वाइल्स इन ए हीटर। एक हीटर है, उसमें दो सेपरेट क्वाइल दिया हुआ है। इफ वन क्वाइल इज यूज्ड देन इट टेक्स 20 मिनट्स टू बॉयल ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर कंप्लीटली। कहता है कि जो दो क्वाइल दिया हुआ है उसमें से एक क्वाइल को आप अगर यूज करते हो तो फिर वो 20 मिनट में कुछ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर है उसको वो कंप्लीटली बॉयल कर देता है। मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है और उसके लिए उसको 20 मिनट का समय लगता है। दूसरा क्वाइल अगर आप यूज करते हैं तो फिर वो कितना समय लेता है। तो देखिए, बट व्हेन इट्स अदर क्वाइल इज यूज्ड देन इट टेक्स 5 मिनट्स। तो वो 5 मिनट में ही आपको जितना भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर था उसको वो बॉयल कर देता है। तो 5 मिनट्स टू बॉयल द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो जाहिर सी बात है कि जो कम समय में बॉयल कर दिया, उतना हीट प्रोड्यूस कर दिया, उसका वहां पे पावर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब हुआ कि उसका रेसिस्टेंस कम हुआ होगा। क्योंकि पावर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे V²/R। तो R अगर ज्यादा होगा तो पावर कम होगा, तो R कम होगा तो पावर ज्यादा होगा। पावर ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा, है ना। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस कम होगा तो पावर भी आपका, रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर आपका ज्यादा हो जाएगा, तो समय आपका कम लगेगा। तो रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो समय भी कम लगेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो समय भी ज्यादा लगेगा। वही निष्कर्ष यहाँ लास्ट में हम लोग यहाँ निकाले हैं, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करने में समय भी ज्यादा लगेगा, और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करने में समय भी कम लगेगा। तो आइए पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। तो it takes 5 minutes to boil the same amount of water. Calculate the time taken to boil the same amount of water using the same source when the two coils are connected. है ना। सेम सोर्स करने का मतलब बोल दिया कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आप लगा रहे हैं 220 440 जो भी आपका दिया हुआ रहेगा वो सेम रहेगा जिस पर कि आपका हीटर का कॉइल काम कर रहा है। तो इस बार क्या हुआ कि दोनों कॉइल को कहता है अगर मैं सीरीज में लगा दूं तो कितना समय लगेगा, पैरेलल में लगा दूं तो कितना समय लगेगा। तो यही क्वेश्चन है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझिए। देखिए, जैसा कि हमें पता है H बराबर क्या हम पढ़ते हैं, हीट जो जनरेट होता है, तो यहाँ V²/R इंटू टी कर सकते हैं। V वाला फॉर्मूला इसलिए चलाएंगे क्योंकि आपने कहा यूजिंग द सेम सोर्स, इसका मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट है। तो V²/R इंटू टी। तो हम देख सकते हैं कि अगर V कांस्टेंट होता है तो दो केस के लिए हम H1/H2 को इस तरह से लिख सकते हैं, T/R है तो T1/R1 एंड यहाँ पर नीचे में T2 ऊपर में R2। मतलब H प्रोपोर्शनल टू यहाँ से कहा जा सकता है T/R। ठीक है, जरूरत पड़ने पर इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करने की बात हो रही है दोनों केसेस में, तो H1 और H2 आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अगर H1 H2 बराबर हो तो T/R जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक तरह से कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाने का मतलब यही हो जाता है T/R इज कांस्टेंट, T/R इज कांस्टेंट। तो मतलब T1/R1 इक्वल टू T2/R2, जो सीधा सीधा समझ में आता है कि T1/T2 इज R1/R2 भी कह सकते हैं। मतलब T प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, मतलब जहां का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिस कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस कॉइल को सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसको उतना कम समय लगेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। और अब आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला कॉइल क्या कर रहा था, 20 मिनट में आपको कर रहा है। तो मान लीजिए T1 इज 20 मिनट, तो R1 इज समथिंग। ठीक है, और T2 क्या था, 5 मिनट। 5 मिनट, तो 5 मिनट वाले को हमने मान लिया कि उसका R था। ठीक है, तो फिर जो T1 वाला होगा वो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे कह सकते हैं T1/R1 T2/R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे जितना टाइम का आपको अंतर दिखाया जा रहा है, 5 मिनट है, 20 मिनट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस में भी आपको यही रेशियो रखना पड़ेगा। तो R2 में आप अगर R मान लीजिए तो R1 क्या बन जाएगा, 4R। सीधा सीधा इधर जैसे 4 गुना है उधर भी 4 गुना रख लेंगे। ठीक है, बस इतना करने से अब आपका देखिए जवाब देखिए कैसे आ जाएगा। तो सीरीज कनेक्शन में क्या देख रहे हैं हम लोग, R1+R2 होता है। ठीक, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5R हो गया। और अब इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, जैसे कि अब कहा गया, मान लीजिए कोई भी केस उठाया, 20 अब बटा कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस 4R का, तो T सीरीज वाला जो समय लगेगा वो R सीरीज वाला रेसिस्टेंस कितना हो गया, 5R का हो गया।
तो भैया 4 आवर पर 20 मिनट का समय लग रहा था, 5 आवर पर कितना लगेगा, सीधा सीधा यहाँ सॉल्व कर देंगे। ज़्यादा रेसिस्टेंस है, बढ़ गया है, समय भी थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, 25 मिनट आ गया आंसर इसको सॉल्व करने से। उसी तरह से पैरेलल कनेक्शन में लेके चलिए, पैरेलल में आरपी जानते हैं आप, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो इस वैल्यू को रखिए R और 4R का, तो आपका क्या बन गया ये 4R बाय 5, तो आरपी आपका बन गया 4R बाई 5। फिर आप किसी से कंपेयर कर लीजिए इसको लगा के, T1 बाय R1 बराबर T2 बाय R2 इस तरह से। तो T1 आपका 20 का था, R1 आपका 4R था, TP निकालना है, R2 आपका 4R बाय 5 है, 4R कैंसिल हो गया, 5 इधर जाके इसको काटेगा तो 4 मिनट, देख सकते हैं 4R बाय 5, 1 आर से भी कम है, तो समय भी आपको 1 आर का 5 मिनट लगा था, तो आरपी जो है वो आर से भी कम है, तो 5 मिनट से भी कम आंसर आएगा, तो 4 मिनट दिख सकता है आपको, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो, या दूसरे तरह से आप ऐसा भी समझ सकते हो, क्योंकि ये T प्रोपोर्शनल टू R है, तो इसका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। मेथड 2 में अगर हम देखें, T प्रोपोर्शनल टू R था, तो आप कह सकते हो कि T इक्वल टू K टाइम्स, K कोई कांस्टेंट हो गया, K टाइम्स R हो गया। अब उसी तरह से फॉर सीरीज RS जो था हमारा, वो क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। तो ये RS के प्रोपोर्शनल आप TS लिखिए, R1 के हो गया आपका ये, फिर वो ऐसे भी कर सकते हो, R इक्वल टू, आप उल्टा भी कर लो, ठीक है, इसमें ये उल्टा कर लो, R प्रोपोर्शनल टू T भी कर लो, जिससे क्या करो R इक्वल टू KT लिख दो, इससे आपको यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन समझने में आसानी मिलेगा। तो देखिए RS, तो यहाँ पर K टाइम्स TS, इसको देखते हुए R प्रोपोर्शनल टू T, तो R इक्वल टू KT, तो RS K इंटू TS, ऐसे R1 तो K इंटू T1, R2 K इंटू T2, K कॉमन हो गया, T1 प्लस T2, अब ये K और ये K कैंसिल हो गया, तो TS बन गया T1 प्लस T2। तो सीधा सीधा सीरीज में क्या करना है, जैसे रेसिस्टेंस जोड़ते हैं वैसे टाइम भी जोड़ सकते हैं, और उसी तरह से पैरेलल के लिए भी आप काम कर सकते हो। तो पैरेलल कनेक्शन में हमको पता है कि आरपी हो जाता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो इससे आप R1 को K टाइम्स T1 K टाइम्स T2 ऐसे लेके जाइए, फिर K टाइम्स T1 प्लस K टाइम्स T2, तो क्या हो गया K स्क्वायर T1 T2 बाई K कॉमन कीजिए, फिर हो गया T1 प्लस T2, तो K से यहाँ कैंसिल हो गया। इधर RP को भी क्या करना है, K टाइम्स TP करना है, तो इससे ये K इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा TP क्या बन गया, तो वही है T1 T2 बाय T1 प्लस T2। तो कभी भी आपको इस तरह का सवाल मिले जिसमें दो कॉइल को यूज करके सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट किया जा रहा है अलग अलग, और अब सीरीज में आ गया तो क्या, पैरेलल में आ गया तो क्या, तो जो भी सीरीज और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बन रहे हैं, तो आपका टाइम भी उसी तरह के फॉर्मूले को फॉलो कर देता है। सीरीज में जैसे रेसिस्टेंस जुड़ता है तो सीधा ऐड देना है, मतलब 20 और 5 है तो जोड़ दीजिए, 25 आंसर हो जाएगा पहले का, जो आप ऐसे भी निकाल लेते हैं, और दूसरा वाला इस फार्मूले में रख दीजिए 20 और 5 का पैरेलल ग्रुपिंग, तो 20 गुना 5 ऊपर 100 हो गया, नीचे 20 प्लस 5 25 हो गया, 100 बटा 25 मतलब 4। तो आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करके समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में दिख जाता है। थैंक यू।